भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के दो बड़े नाम धर्मेंद्र और गोविंदा गुज़श्ता 2 रोज से भारतीय मीडिया के शोर और अफवाहों के नरखे में हैं। एक तरफ धर्मेंद्र की मुबैना मौत की झूठी खबर और दूसरी जानिब गोविंदा की तिबी खराबी के बारे में फैलती बेबुनियाद इतलात न सिर्फ उन दोनों अदाकारों के खानदानों को परेशानी में मुब्तला कर दिया है, बल्कि भारतीय मीडिया की साख पर एक बार फिर संगीन सवालात खड़े करती हैं। पहले बात करते हैं धर्मेंद्र की। भारतीय सिनेमा की तारीख में अपनी मुस्कुराहट, शराफत और किरदारों के जरिए लाखों दिलों पर राज करने वाले इस अजीम अदाकार के बारे में कल अचानक खबरें गर्दिश करने लगीं कि वो इंतकाल कर गए हैं। बड़े बड़े इदारे जैसे इंडिया टुडे, न्यूज 18, एबीपी न्यूज और हिंदुस्तान टाइम्स बगैर तस्दीक किए ये खबर चलाते रहे, लेकिन जब अहले खाना ने वजाहत दी कि धर्मेंद्र जिंदा हैं, घर मुंतकिल हो चुके हैं और इलाज जारी है, तो पूरे मुल्क में गुस्से और हैरत की लहर दौड़ गई। धर्मेंद्र के जाती मौलिज डॉक्टर प्रीत समदानी ने वाजिया किया कि अदाकार को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है और अब उनका इलाज घर पर ही जारी रहेगा। लेकिन शायद सबसे सख्त रद्द-ए-अमल धर्मेंद्र की अहलिया हिमा मालिनी के सामने आया, जिन्होंने सोशल मीडिया पर भारतीय मीडिया को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि नाकाबिले माफी है। एक बीमार शख्स के बारे में मौत की झूठी खबर फैलाना ना सिर्फ तजलील है बल्कि गैर इंसानी अमल भी है। बराए करम हमारी फैमिली को प्राइवेसी दें। उनकी बेटी ईशा देवल ने भी इंस्टाग्राम पर पोस्ट की कि उनके वालिद की हालत मुस्तहकम है और वो रोबे सेहत हैं। उन्होंने मदाहों से दुआ की दरख्वास्त की और मीडिया से गुजारिश की है कि हमारी निजी जिंदगी का एहतराम करें। धर्मेंद्र के खानदान की ये अपील अभी गूंज ही रही थी कि भारतीय मीडिया ने एक और बेहतियाती कर डाली और अब की बार निशाना बने मशहूर अदाकार गोविंदा। भारतीय मीडिया के मुताबिक 61 साला गोविंदा को गुज़श्ता रात तिबी पेचीदगियों और जहनी तनाव के बाइस बेहोशी की हालत में मुंबई के जोहो के एक अस्पताल में मुंतकिल किया गया। गोविंदा के करीबी दोस्त और कानूनी मशीर बंदल ने तस्दीक की है कि उन्हें रात के 1 बजे के करीब इमरजेंसी में लाया गया था। उनके घर पर पहले फोन पर डॉक्टर से एक मशवरा लिया गया और दवाई दी गई, मगर जब हालत बिगड़ गई तो अस्पताल मुंतकिल करना पड़ा। फिलहाल उनके मुख्तलिफ टेस्ट किए जा चुके हैं, रिपोर्ट्स का इंतजार है, मगर मीडिया ने इस मामले को भी इसी जल्दबाजी के साथ नशर किया जैसे धर्मेंद्र के केस में किया गया था। नतीजा ये निकला कि ना सिर्फ मदा बल्कि देवल फैमिली समेत कई करीबी फिल्मी शख्सियात भी तशवीश में मुब्तला हो गए हैं। गोविंदा के हवाले से याद रहे कि वो गुज़श्ता साल अक्टूबर में भी एक हादसे का शिकार हुए थे, जब उनकी लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल गलती से चल गई थी और गोली उनकी टांग में लगी थी। खुशकिस्मती से 1 घंटे के ऑपरेशन के बाद वो मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए थे। लेकिन इन हालिया वाकयात ने ये सवाल जरूर छोड़ा है कि भारतीय मीडिया कब तक रेटिंग्स के लिए इंसानों की जिंदगियों को खबर का खेल बनाता रहेगा। क्या सच्चाई से ज्यादा सनसनी अब भारत के न्यूज रूम्स का मेयार बन चुकी है? ये वाकया सिर्फ एक फनकार या एक खानदान का नहीं बल्कि पूरे माशरती मिजाज का अकास है, जहां हमदर्दी, तस्दीक और इखलाकी हदूद को लाइक्स और व्यूज के दौड़ में कुर्बान किया जा रहा है। धर्मेंद्र और गोविंदा दोनों भारतीय सिनेमा के वो नाम हैं जिन्होंने खुशियां दी, कहानियां दी, किरदार दिए। अब जब वो जिंदगी के संजीदा मराहिल में है तो मीडिया को चाहिए कि कम से कम उनके एहतराम को बरकरार रखे। हम दुआ को हैं कि धर्मेंद्र और गोविंदा दोनों जल्द मुकम्मल सेहतयाब हों और भारतीय मीडिया भी अपनी खबर को इंसानियत की बुनियाद पर तोलना सीखे, ना कि रेटिंग्स के तराजू पर।